नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरत सिंह परमार है और मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर में दर्पण कॉलोनी में रहता हूँ। पिछले 1 महीने से सभी लोगों की तरह मेरा परिवार और मैं भी कोरोना की वजह से अपने घर में बंद हैं। सब काम धंधे बंद हैं। अपने प्रियजनों का, अपने रिश्तेदारों को कोरोना से जूझते हुए हम लोग भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हमारे परिवार के बहुत सारे लोग इस कोरोना महामारी में बीमार पड़ चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और कुल मिला के ये पिछला 1 महीना 1.5 महीना बहुत ज़्यादा हम सभी लोगों के लिए ख़राब रहा और मेरे लिए भी लगभग सब जैसे बाकी सब लोगों के साथ है वैसा मेरे साथ भी है। लेकिन बात आज मैं इसलिए करना चाहता था क्योंकि कल मेरे साथ एक घटना घटी। हुआ ये कि मेरे घर के बाहर कल दिनांक 16 मई 2021 को पुलिस की एक गाड़ी आके रुकी और उस पुलिस की गाड़ी में से एक सब इंस्पेक्टर श्री ब्रह्मानंद शर्मा जी अपने 3 साथियों के साथ उतरे और इस दौरान मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वे सीधे मेरे घर के अंदर घुस गए अपने सिपाहियों के साथ और कहने लगे कि तुम्हारे खिलाफ़ बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, तुम 2 नंबर का काम करते हो। तो मैंने जब उनसे कहा कि आप मेरे विरुद्ध अगर कोई शिकायत मिली है तो आप कृपया करके मुझे दिखाएं, तो उनका जवाब था कि नहीं, वो गोपनीय है, वो तुम्हें नहीं बताई जाएगी और तुम तो थाने चलो, थाने चल के तुम्हारे साथ कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग इस कोरोना के दौर में कितने मानसिक त्रासदी से गुज़र रहे हैं, आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से त्रस्त हैं। ऐसे में कोई पुलिस वाला आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाए और आपको बोले कि तुम्हारे खिलाफ़ कुछ तो भी शिकायत है और तुम सीधे थाने चलो, और घर में आके वीडियोग्राफी की जाने लगी पुलिस वाले। अब मुझे नहीं पता कि वीडियोग्राफी का क्या उद्देश्य था, उनके पास उसका कोई लिखित आदेश था या नहीं, क्योंकि आज तक 17 तारीख की शाम तक मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली है कि मेरे घर पे इस तरीके की छापा, इस तरीके की रेड क्यों मारी गई और किसने मेरे खिलाफ़ शिकायत की थी, किस धारा के तहत मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई की गई। कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई और मुझे अपराधियों की तरह पुलिस की गाड़ी में बिठाल के थाने ले जाया गया। इस दौरान मैंने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को फ़ोन लगाया कि भैया मेरे साथ ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लोग मुझे अपने घर से उठा के ले आए हैं। तो उस दौरान भी मुझ पर ये दबाव डाला गया कि मैं किसी को फ़ोन नहीं लगाऊं, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी, आतंकवादी हूँ। फिर मुझे मुझे थाने ले जाया गया। थाने में ले जाके मुझसे पूछताछ की जाने लगी और क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं था तो मेरे खिलाफ़, क्योंकि मैंने कुछ ना तो कुछ किया है, अब इस समय तो सारे धंधे वैसे ही बंद हैं और काम किसी के पास है नहीं, तो जो मुझे समझ में आया वो ये था कि उनका कुछ योजना ये थी कि इस तरीके से दबाव बना के कुछ आर्थिक लेन देन किया जाए। लेकिन सौभाग्य से मैं उस समय डरा नहीं और उनके प्रश्नों का निर्भीकता से उत्तर देता रहा। इस दौरान हमारे मित्रों के, हमारे परिचितों के, जिनको ये पता चला कि ये मुझे इस तरीके से गैरकानूनी रूप से घर से उठा के ले गई है पुलिस, तो जब थाने में फ़ोन पहुंचने लगे तब कहीं जाके उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे मेरा कुछ बयान वगैरह लिखवा के उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया। इस सारी घटनाक्रम से मुझे सिर्फ कुछ चीज़ों को लेके कष्ट है। पहला तो ये कि उन्होंने जो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया वो कितनी संक्रमित थी उसका कोई सैनिटाइजेशन हुआ था, और थाने में जब मैं बैठा उस सारी प्रक्रिया के दौरान, अब आज अगर मुझे कोरोना हो जाता है या मेरे परिवार की, मेरी वृद्ध माताजी को कोरोना हो जाता है, मेरे बच्चे को कोरोना हो जाता है, तो इसके लिए ज़िम्मेदारी कौन लेगा।
आज के समय में जब हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जब हम लोग अपने घर में ठेला अगर सब्जी वाला आता है तो उससे सब्जी लेके उसको दूर रख रहे हैं पहले एक दिन, ऐसे माहौल में क्या ये सही है कि पुलिस के ये जो अधिकारी हैं श्री ब्रह्मानंद जी, वो किसी के भी घर में बिना किसी वैधानिक सूचना के और बिना किसी सम्मन के घर में घुस सकते हैं? ऐसे अधिकार मध्य प्रदेश में पुलिस को मिले हुए हैं क्या? तो ये कुछ समस्याएं थी, इसके बारे में मेरे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये वीडियो के माध्यम से मैं अपने सारे मित्रों को बता दूं कि मैं सकुशल घर पे वापस आ गया हूं और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो आपको अब ये कोरोना काल हट जाएगा तो प्रत्यक्ष रूप से सबसे मिलूँगा। इस समय सभी लोग अपने घरों पे रहें, बाहर ना निकलें, और जब ये कोरोना का दौर निकल जाएगा तब मैं एक इस विषय पर विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विषय रखूँगा। तब तक के लिए ये मेरी तरफ से अधिकृत सूचना है। जो कल मेरे साथ हुआ ये उसकी पूरी घटनाक्रम है, और इसके बारे में अगर कोई अतिरिक्त जानकारी चाहता हो तो मेरे नंबर पे फ़ोन करके वो पूछ सकता है। धन्यवाद।